Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक बहुत अलग है क्योंकि आज मेडिटेशन के टाइम पर मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली थी कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा पिक अ कार्ड रीडिंग बनाऊं जिससे कि आपको उनके जो संदेश हैं वो आपसे क्या चाहते हैं वो आपको क्लियरली समझ आ सके। ठीक है, तो आज मैं वो ही गाइडेड वीडियो आपके लिए बनाने जा रही हूँ। ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो सब इसी रीडिंग में इंक्लूडेड होगा। तो ऑप्शन के लिए आपके पास यहाँ पर ये दो कार्ड्स हैं। इन दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। ये नेम के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं हो सकती है। आप इन दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, डीप ब्रेथ लीजिए। मे यूनिवर्स हेल्प यू टू चूज। काम डाउन कीजिए खुद को और एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, एक कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। ओके, इस कार्ड को भी मैं यहां पर ही रखती हूँ, ये कार्ड भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए लव का कार्ड निकल कर आया है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज एंजाइटी। अगला कार्ड ये मैसेज है, ये मैं रीड करूंगी बाद में। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज ट्रस्ट योर पाथ। अगला कार्ड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, यहाँ पर माउंटेन्स का कार्ड है एंड पास्ट का कार्ड है। आई होप अब आपको कार्ड्स विजिबल हैं यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे आप भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि प्यार में इतनी ताकत होती है कि आप किसी भी अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने हार्ट स्पेस में से। ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप किसी ब्रोकन रिलेशनशिप से या किसी रिलेशनशिप वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं जो भी पास्ट में हुआ है आप उसे प्लीज रिलीज कर दीजिए, बिकॉज आपके हार्ट स्पेस में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप अपने लिए। उस ब्लॉकेज को रिलीज कर दीजिए, पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसे छोड़ दीजिए। ओके, आपको अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरी लग रही है। आप इन ऊंचे पहाड़ों की तरफ देख रहे हैं, हर मुसीबत आपको इस पहाड़ की तरह नजर आ रही है, लेकिन इस पहाड़ के पीछे छुपी सच्चाई आप देख नहीं पा रहे हैं। जब भी हमारी जिंदगी के अंदर मुसीबतें आती हैं वो हमें ग्रोथ की तरफ को लेकर जाती हैं। आपको ऐसा लग रहा है जितनी मुसीबत ये जमीन से ऊपर है उतनी ही ये नीचे भी है, लेकिन आप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अगर इस चुनौती भरे वक्त में आप अपना स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे तो आप इन मुसीबतों को पार कैसे करेंगे, आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, आप मुझे ये चीज बताइए। और डिवाइन आपसे यही चीज पूछना चाहते हैं। नो डाउट आपको अपनी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, आपके एफर्ट्स में कमी है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं उस चीज़ की आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आप बस लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अपनी मुसीबतों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिना सोचे समझे आगे की तरफ को स्टेप्स लेते जा रहे हैं, अपने चैलेंजेस को पार करने की बजाय उन्हें मतलब उनको ओवरकम करने की बजाय उन्हीं चैलेंजेस से दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं,
तो ये स्ट्रेस रिलीफ तब होगा जब आप अपनी मुसीबतों को फेस करेंगे, जब आप उनका सामना करेंगे। अगर आप सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेस लगातार बढ़ता जाएगा। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस की एनर्जी को रिलीज करने के लिए आपको अपने करंट चैलेंजेस को फेस करना होगा, ना कि उनसे भागना होगा। ओके, दूसरा कार्ड आपके लिए यहाँ पर एंजाइटी का कार्ड है। आप बस बैठे सोचते हैं चीज़ों को लेकर, आप उन चीज़ों के प्रति काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप पास्ट को लेकर रो रहे हैं और वो चीज़ आपको इमोशनल लेवल पर कमज़ोर करती जा रही है। ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी इन एंजाइटी की एनर्जी से बाहर निकलिए। आपको अपने करंट चैलेंजेस को फेस करना है और उन चैलेंजेस से उभर कर बाहर को आना है, क्योंकि प्यार आपकी राह देख रहा है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके लिए एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। आप जिस भी रिश्ते की वजह से इतना ज़्यादा टूट गए हैं, आपको कोई और ऐसा एक रिश्ता मिलने वाला है जिससे कि आप बैलेंस में आ जाएंगे। हो सकता है आपके उसी पार्टनर के साथ आपको ये रिश्ता मिल रहा हो, लेकिन एक बैलेंस की स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगर अपने चैलेंजिंग टाइम में आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपने लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, डेफिनेटली आप इस साइकिल में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इस साइकिल में एंटर कैसे करना है? थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन। यहाँ पर रास्ता भी आया आपके लिए। थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। आपके अंदर इतनी ज्यादा खलबली मची हुई है, इतनी ज्यादा अप एंड डाउन वाली स्थिति बनी हुई है कि आपको ये ख्याल ही नहीं आ रहा है कि आप जो प्रेयर कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। पहले आपको काम होना होगा, पहले आपको शांत होना होगा, और उसके बाद आप जब प्रेयर और मेडिटेशन करेंगे तो जो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसके अंदर आप एक ऐसा रिपल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जैसे हम एक खड़े हुए पानी के अंदर पत्थर डालते हैं ना, तो उसके अंदर वेव्स क्रिएट होती हैं, उस तरह की वेव्स क्रिएट होंगी। और जो आपकी मुसीबतें एक स्टेगनेंट पोजीशन पर हैं, जिन्होंने एक सरफेस बना लिया है, वो दूर हो जाएंगी, वो छट जाएंगी। ठीक है, तो आपको प्रेयर और मेडिटेशन से ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करना होगा। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, आपको डेफिनेटली स्टेप उठाना होगा। अगर आप ऐसी एंजाइटी की एनर्जी में ही रह जाएंगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको इन एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि ये आपके लिए काल चक्र चल रहा है और इस काल चक्र को आपको कंप्लीट करना है। ये काल चक्र तभी कंप्लीट होगा, ये वक्त तभी बदलेगा जब आप इन एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आपको खुद को भी इस चीज का पता है, आपको इस जवाब का पता है कि आप इस सिचुएशन से जब बाहर निकलेंगे तो चीजें आपके लिए बदल जाएंगी, और यही सच्चाई है। आपको एक सच्चाई को फेस करने की हिम्मत अपने अंदर लेकर आनी है। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, जो आप अंदर से जान रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप जो जानते हैं इस सिचुएशन के बारे में वो बिल्कुल ठीक है, और अब इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए खुद की मदद कीजिए। ओके, और अगर आपको गाइडेंस अभी भी नहीं समझ आ रही है तो इस सिचुएशन में आप इसी तरह से फंसे रहेंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए इतनी अच्छी पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं, आप क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं? डिवाइन आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से निकलिए, एंजाइटी की एनर्जी से बाहर निकलिए, डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलिए, स्ट्रेस से बाहर निकलिए। आपके लिए एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने जा रहा है। आपकी जिंदगी में प्यार ही प्यार होने वाला है। अपने हार्ट चक्र को क्लियर कीजिए। हार्ट चक्र में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज को अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, ये काल चक्र पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज ट्रस्ट योर पाथ का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन की आवाज सुनिए। ठीक है, आपको अगर कोई भी गाइडेंस मिल रही है, अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में कोई भी गाइडेंस मिल रही है, उस गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए। आपको शक नहीं करना है। आप अगर उस रास्ते पर चलेंगे जिस पे आपकी इंट्यूशन आपको चलने को कह रही है, आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इंट्यूशन की आवाज को क्लियरली सुनने की जरूरत होती है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को ही निग्लेक्ट करते जा रहे हैं तो आप
आगे बढ़कर क्या कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी ये जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो करना है उसका रास्ता आपको खुद से चूज करना है। अगर आप वो रास्ता नहीं चूज कर पाएंगे, सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी। मींस आप ज्यादा डिप्रेस्ड, आप ज्यादा एंशियस एनर्जीज के अंदर एंटर कर जाएंगे। डिवाइन आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको प्रेयर मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका ये अगर रिलेशनशिप हील होना है वो भी प्रेयर और मेडिटेशन के थ्रू होगा या किसी की गाइडेंस के थ्रू होगा, लेकिन आप इस काल चक्र से भाग नहीं सकते हैं। आपको इस काल चक्र के अंदर रहते हुए इसको कंप्लीट करना है, और जब तक कंप्लीशन नहीं होगी ये इफेक्ट, ये साइकिल इसी तरह से चलता जाएगा। ये आपके लिए ईश्वर का संदेश है, ये उनकी इच्छा है। वो चाहते हैं आप इस साइकिल को कंप्लीट करें और इस साइकिल से बाहर निकल जाएं। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। सो पहला कार्ड आपके लिए डिवाइन एल्केमी का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सेकंड कार्ड क्लैरिटी का कार्ड है। थर्ड कार्ड कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। फोर्थ कार्ड आपके लिए मैसेज है, वो मैं रीड करके आपको बताऊंगी। फिफ्थ कार्ड आपके लिए बर्थिंग अ न्यू एज का कार्ड है। अ पर्सनल इश्यू रिचेस रेजोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। स्टैक का कार्ड है यहाँ पर एंड पर्पस का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं और ये स्पिरिचुअलिटी आपके लिए नए नए चैलेंजेस लेकर आ रही है। डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिवाइन की मर्जी से आपके साथ सब कुछ हो रहा है। डिवाइन जो चाहते हैं वो आपसे वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जिन चैलेंजेस में घिरे हुए हैं इन चैलेंजेस से बाहर निकलिए। आपकी डिजायर बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप फोकस कीजिए आप क्या चाहते हैं। आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, आप अपने क्राउन चक्रा पर काम कीजिए और डिवाइन आपको एक रास्ता दिखाएंगे जिससे आप अपना सोल पर्पस पूरा कर पाएंगे। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 पीपल। और जो लोग ऑलरेडी एक पाथ को चूज कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी अभी अपनी ग्रोथ की तरफ को बढ़ रहे हैं, डिवाइन उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पर्पस को समझ गए हैं। और जो लोग अभी भी अपने पर्पस को नहीं समझ पाए हैं, डिवाइन उनसे ये कहना चाहते हैं कि अपने करंट चैलेंजेस से आगे बढ़िए। क्यों का सवाल डिवाइन से पूछने की कोशिश कीजिए। अपने अवचेतन मन को जागृत करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर डेडिकेशन है, इसीलिए डिवाइन ने आपको इस जर्नी के लिए चूज किया है। ठीक है, तो आपको अपना पर्पस जानने की जरूरत है। और जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, ईश्वर आपको मौका देंगे आपका पर्पस समझने के लिए। ठीक है, बहुत जल्द आपको ऐसा एक मौका मिलने जा रहा है। आपको ईश्वर के ऊपर शक नहीं करना है, लेकिन ट्रस्ट रखते हुए अपने लिए क्लैरिटी मांगनी है। क्लैरिटी के साथ आगे की तरफ को बढ़ना है, चीजों के आगे सरेंडर नहीं करना है। क्योंकि जब तक आपके अंदर कुछ चीजों को पाने की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको चीजें प्लेट में परोस कर डिवाइन नहीं देने वाले हैं। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए और उस ट्रस्ट के ऊपर डट कर खड़े रहिए। ये मत सोचिए कि ये सच में होगा कि नहीं होगा। कई बार इम्पॉसिबल चीजें भी हो जाती हैं, क्योंकि वो वर्ड जो है ना इम्पॉसिबल, उसके अंदर भी है आई एम पॉसिबल। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अपने लिए अपनी ग्रोथ को चूज कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है।
ये एनर्जी आपके अंदर बदलाव ला रही है, आप बदल रहे हैं और बहुत अच्छे के लिए बदल रहे हैं। आप खुद में परिपूर्ण हो रहे हैं। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 3D टू 5D जा रही है और आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपको ईश्वर ने उलझाया आपके किसी पर्सनल एक ऐसे पॉइंट पर हैं जिस पॉइंट को आप एग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब हमें लाइफ के अंदर बहुत चीजें इजीली मिल जाती हैं तो हम उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। कई बार ईश्वर हमें एक ऐसे पॉइंट पर अटका देते हैं जहां पर हम क्वेश्चन करने लगते हैं और वो ही हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। हम ईश्वर से जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और वहां पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बर्थिंग अ न्यू एज का कार्ड है। आप नई सोच पैदा कर रहे हैं। आप दुनिया को एक नया नजरिया देने वाले हैं। मैंने कहा ना, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं। आप एक नया मार्गदर्शन दुनिया को दे पाएंगे। जो लोग इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, जो लोग इस पॉइंट को टच ही नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी जर्नी अधूरी हो रह जाएगी। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं। बहुत क्लियर चीजों को लेकर आपको साइन मिलते हैं। आपके लिए कई चीजें बन रही हैं। आप कई चीजों को बनाएंगे। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्लैरिटी रखिए और वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। अगर आप उसको रिसीव ही नहीं करना चाहेंगे तो क्लैरिटी अपने आप नहीं मिलेगी। आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि ईश्वर आपसे कोई अलग काम करवाना चाहते हैं। ईश्वर अपनी सृष्टि को कुछ हद तक बदल रहे हैं और वो बदलाव लाने के लिए उन्हें मानव की आवश्यकता है, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप में उसे नहीं चेंज करेंगे। आपके अपने कर्म उस चीज को चेंज करेंगे और आपको डिवाइन उस चीज के लिए चूज कर चुके हैं। तो आपको ये बदलाव इस सृष्टि के लिए लेकर आने हैं। आपका जीवन सिर्फ आपका अपना नहीं हो सकता, लेकिन आपको अटकाया कहाँ गया है या डिवाइन आपको कहाँ अटकाएंगे, आपके किसी पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, फिर वो पर्सनल प्रॉब्लम एक रेजोल्यूशन तक पहुंच जाएगी और ईश्वर आपको कह रहे हैं इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपके साथ कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो, आपको उस चीज का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। उस चीज का रेजोल्यूशन होगा और आपकी जो चीज एक पॉइंट पर आपसे छीन ली जाएगी वो आपको वापस कर दी जाएगी। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर अबंडेंस ही अबंडेंस होगा। ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए। आपको उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है और उसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी, लाइट ही लाइट होगी। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए होंगी और बहुत ही खूबसूरती से होंगी। आपके लिए चीजें अपने आप अलाइंग होंगी। ईश्वर ये ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्लैरिटी का कार्ड, ये जो सब कुछ होगा उसके बाद आप कौन हैं इस चीज की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। आप क्रिस्टल क्लियर चीजों को समझ पाएंगे। आपका अपने प्रति एक नजरिया बदल जाएगा। यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेशन की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। ईश्वर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये आपको आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट करवा सकता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड आई का ये एक्टिवेशन है ये किसी मीडियम के थ्रू नहीं होगी। ये ईश्वर खुद ब खुद आपको मौका देंगे और वो जो आपका अवचेतन मन है वो जागृत हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो फोकस करने की जरूरत है, जब भी आप मेडिटेट कर रहे हैं, जब भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, अपने थर्ड आई चक्रा पर और अपने क्राउन चक्रा पर फोकस कीजिए और नॉर्मल चीजों के बारे में सोचना बंद करके जो चीजें आपको ऐसा लगता है ना हो ही नहीं सकती हैं, उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि एल्केमी का मतलब
हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, जैसे साइंटिस्ट मिक्स करते हैं और एक नया मिक्सचर बन जाता है, ऐसे ही आप डिवाइन एल्केमी के ग्रुप में आते हैं जहां पर डिवाइन आपसे कुछ नया क्रिएट करवाना चाहते हैं। इस तरह की कुछ क्रिएशन होने जा रही है। स्पिरिचुअलिटी अपनी चरम सीमा तक जा रही है। ये टाइम पीरियड भी वैसा ही चल रहा है। मैंने फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम आशेस की एक वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो देखिए। आप लोग वो लोग हैं, ईश्वर आपको बहुत क्लियर संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ को जीने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज आपको अभी फिलहाल अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करके वहां तक पहुंचना है। आप जिस भी प्रॉब्लम की वजह से अटके हैं वो डिवाइन ने ही आपको यहाँ पर रोका है। रोकने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि आप फोकस कर पाए। जिंदगी अगर ऐशो आराम से जीना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें खुद ब खुद होने लगती हैं, अबंडेंस की एनर्जीज खुद ब खुद आने लगती हैं। और जब आप अपने कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं तो डिवाइन आपको वहां से निकालने के लिए एक झटका जरूर देते हैं। ये वो झटका है, शायद बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा या वो बहुत सारे लोगों को मिलने वाला होगा। तो डिवाइन आपसे यही चीज कह रहे हैं कि आपका जो भी पर्सनल इसमें इन्वॉल्व होगा उस चीज का आपको रेजोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पर मैसेज देखिए, माई फेथ हैज द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग। मैंने आपको कहा ना, कोई भी चीज जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप अब ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं। जब डिवाइन आपसे करवा सकते हैं तो उन्होंने आपको एक मीडियम चूज किया है, ठीक है। अगर विश्वास रखेंगे तो एक ट्रॉमा को भी आप हीलिंग में चेंज कर सकते हैं, एक लड़ाई को भी आप ग्रोथ में चेंज कर सकते हैं और अपने डर को भी प्यार में बदल सकते हैं। वाओ वाओ वाओ, वेरी अमेजिंग मैसेज एंड वेरी अमेजिंग रीडिंग। आपके लिए ईश्वर का जो संदेश है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपका जो भी पर्पस है उस पर्पस की तरफ को बढ़िए। आपको अगर कोई भी आपकी पर्सनल सिचुएशन रोक रही है ना बढ़ने से, तो आप वो ट्रिगर मानिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ जाइए, लेकिन अपने आप को लिमिट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है अपने आप को पहचानने की, ठीक है। तो ईश्वर का जो संदेश है आपके लिए, आई होप आपको क्लियर हुआ हूँ। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।